उनके शागिर्द अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी। अब सदरुल शरिया का नंबर आ गया। अल्लाह, इतने इतने बड़े, आज के हजारों आलिमों पे उनका शागिर्द एक आलिम भारी, यानी हजरत वो शागिर्द। रमजानुल मुबारक का महीना था, तीनों पढ़ रहे थे, पढ़ते 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 आला हजरत की आंखें बंद हुई। थोड़ी देर बैठे, कहा बेटा अब जाओ, कमरे से निकलो, जाओ अब कल पढ़ियो। बच्चे पढ़ने वाले थे, कहा सरकार थोड़ा सा रह गया ना, वो पढ़ा दो। कहा नहीं अब नहीं, कल होगा। कहा सरकार पढ़ा दो। बच्चे पढ़ने वाले, आला हजरत कहा नहीं निकलो, जल्दी निकलो। तीनों को निकाला, निकालने के बाद कुंडी लगा दी अंदर से। तीनों बच्चे दरवाजे के बाहर। और पहले मोटे मोटे पटलों की किवाड़े होती थी, आजकल तो पिलाई चल रही है। और वो एक दो बरसात के बाद वो उनकी झिरी भी खुल जाती थी, बेरंजे ढीली हो जाती, फिर उनमें झिरी खिल जाती थी। आला हजरत की वो किवाड़े थी, जैसे ही दरवाजा आला हजरत ने बंद किया, चिराग को बुझा दिया, बंद हो गया चिराग, अंधेरा हो गया। तीनों बच्चे बाहर खड़े हैं। इधर जब अंधेरा हुआ, बच्चे सोच रहे यार थोड़ा सा सबक रह गया। तीनों बच्चों पर किताबें थी। एकदम रोशनी हो गई, कमरे में उजाला हो गया। किवाड़ों की झिरी से जब रोशनी निकली, बच्चों के चेहरे पे पड़ी, बच्चों ने मुड़ के देखा, कौन सी रोशनी आ गई। सदरुल फाजिल कहते हैं अगर 100 चिराग जला दिए जाते तब भी इतनी रोशनी ना होती। जब पलट करके देखा तो एक खूबसूरत चेहरे वाले, नूरानी चेहरे वाले आला हजरत के बिस्तर पे लेटे हुए, मसनद पे लेटे हुए हैं और आला हजरत पांव दबा रहे हैं और सवाल अरबी में आला हजरत कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। ये तीनों बच्चे दीदार कर रहे हैं, इधर जवाब देते चले जा रहे हैं। अब बच्चे अरबी जानते थे, तालीम याफ्ता थे वो, समझे। और आज का तो मतन को हाशिया, हाशिया को मतन समझता है, फिर भी तकब्बुर के मारे फटा फिरता है। समझे। अब वो तीनों बच्चे देख रहे हैं कौन, मगर अरबी आती थी, अल्लाह बरकत फरमाए, अरबी आती थी मगर इतने धीरे बोल रहे ना, कानों से टकरा रही, समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही सहरी का टाइम हुआ वो चले गए। आला हजरत ने फौरन चिराग जलाया, दरवाजा खोला तो तीनों बच्चे बाहर खड़े थे। आला हजरत बोले क्या बात, उस्ताद का लहजा थोड़ा तेज होता है ना शागिर्दों में, तो क्या बात अभी तक तुम गए नहीं। अल्लाह बरकत फरमाए, क्या मामला अभी तक तुम गए नहीं। जब इतना कहा अल्लाह समद, अब उन तीनों बच्चों को ना ये पता था, अल्लाह बरकत फरमाए, तीनों बच्चों को ये पता था कि आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं। उन तीनों बच्चों में एक सैयद साहब थे मुरादाबाद वाले, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। उन्होंने, बच्चे बच्चे साथी साथी होते कोई बरादरी, उन्होंने तीनों को पकड़, तीनों ने इनको पकड़ के ना खींच खांच के दोनों ने इन्हें आगे कर दिया। अब जैसे ही इनको आगे किया, अब आला हजरत, अच्छा आला हजरत का अंदाज ये था जब बच्चों को डांटते तो नजरें नीचे कर लिया करते, तुम्हें चले जाना चाहिए था, अब दिन भर तुम सोओगे पढ़ोगे क्या, इस तरीके से। जब देखा तो सैयद साहब आगे खड़े थे, कहा शहजादे रसूल आप सो जाते, आराम करने वाले आराम कर लेते। अब वो दोनों पीछे से कह रहे पूछो 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 पूछो। आला हजरत ने पूछो पूछो सुन ली, बोले क्या पूछो। कहा क्या पूछो, जल्दी बोलो क्या पूछ रहे। अब तो तीनों होशियार बच्चे कहने लगे सरकार आपके बिस्तर पर नूरानी जात कौन थी। अल्लाह, इन बच्चों को मुबारकबाद है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, और तुम्हें भी मुबारकबाद है कि तुमने इनका साथ दिया।
कहने लगे सरकार ये कौन जाति कौन बुजुर्ग थे जो आपके बिस्तर पर लेटे थे और क्या सवाल कर रहे थे, क्या जवाब दिया? आला हजरत बोले ये बताओ दीदार कर लिया या नहीं किया? कहा सरकार दीदार तो कर लिया। आला हजरत बोले सुनो, अरे तुम क्या समझते हो जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी निकालता है। बेशक बेशक का इतने खूबसूरत इतने नूरानी। आला हजरत का कलम क्या कहता है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह, जरा प्यार से बोल दो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर तेरा सब घराना नूर का। समझ में आ रही बात? ये बड़े पीर साहब की महफिल है। और ये भी मत समझियो आजकल के जो पीर फकीर चल रहे हैं उन्हें अपने ही होश नहीं है, अपने ही पता नहीं, तो तुम्हारी क्या सुन पाएंगे? ये वो उनमें के पीर नहीं है। तुम यहां बैठ के उनकी मोहब्बत में या सुन रहे हो, सुना रहे हो। गौसे पाक को मालूम है, गौसे पाक को हजरत मुझे बात याद आ रही, आपके एक मुरीद थे, सुना दूं? सुनना चाह रहे हो? मूंगफली कहाँ गई अपनी? कोई बात नहीं, बांट दी बच्चों में, जेब में रख ली। चलो अल्लाह बरकतें फरमाए। समझे? अब तो बंद हो गया, अब कोई नहीं खा रहा। जी जी, वो तो मैंने इसलिए कह दी ताकि आगे ध्यान रखें। और भाई अगर आपको साफ सी बात है, अगर मैं आप मेरे भाई हो, आप लोगों में ही नहीं बताऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा बताने? सही बात है। आपके मुरीद थे, बोले हुजूर पीर साहब के पास आए, पीर भी बड़े पीर साहब। कहने लगे सरकार मैं सफर में जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? सफर में। बड़े पीर साहब बोले कहां जा रहे हो? कहा सरकार मैं तफसंजून जाऊंगा। ठीक। अब वहां पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे। जब वहां पहुंचे, उन बुजुर्ग का नाम शेख अब्दुर्रहमान तफसोंजी था। तफसोंज के रहने वाले तो तफसोंजी, रामपुर का रहने वाला रामपुरी, बरेली का बरेलवी, तो तफसोंजी इसलिए बोलो, तफसोंज के रहने वाले थे। वहां पहुंच गए। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी यह हवाला लिखा है। अब जब वहां पहुंचे तो उनका बड़ा नाम था। बोले अच्छा यहां भी एक बुजुर्ग है। तो जिस आदमी की जो आदत होती है ना वो वही ढूंढता है। अगर कोई शराबी हो ना तो उसे कोई ना कोई मिल जाता है। अच्छा शराब तो बड़ी बात हो गई, अगर कोई बीड़ी पीने वाला हो ना चेहरे से पहचान लेता, कोनी मार के लगाइयो यार 2 बीड़ी। अच्छा शायर साहब है ना? जी जी। समझे, पता चल जाता है ना, वो पहचान लेता है चेहरे से, हाँ इसके पास जरूर होगी। कहेगा लगा लियो यार थोड़ी गैस बन रही है। जो जैसा होता है ना थोड़ा पहचान ले तो उस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना चौराहे ढूंढते फिरते हैं जहां पे गीबत होती है, चुगली होती है, बुराई होती है, कि यार किसी बूढ़े को ना छेड़ते हैं और वो बुजुर्ग गालियां बकता माँ बहन की, और नौजवानों को मजा आता है। कुछ लोग ऐसे गाली, और वो बुढ़ा भी इतना बड़ा खुसट है, ऐसी ऐसी लंबी चौड़ी गालियां, मगर छेड़ छेड़ के तुम ही खराब करते हो। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करना, ठीक है? तो उन्हें पता चला, डोना भाई बोले यहाँ कोई खानका नहीं। अरे बोले बहुत बड़े बुजुर्ग है। कौन है? शेख अब्दुर्रहमान तफसोंजी हैं। वो भी वहां पहुंच गए और जाकर के मुरीदों में बैठ गए। अब उनका बयान चल रहा था शेख अब्दुर्रहमान का, गौहर लुटा रहे थे, सुनते रहे, आ गए जज्बात में। अच्छा शागिर्दों में ना उस्ताद जब बात करता है या मुरीदों में,
तो फिर ज्यादा लबो लहजे वाली बात नहीं होती, एकदम कुछ भी छोटी बड़ी बातें बोलता है। बोले क्या समझते हो, तुम्हारा जो पीर है ना, पीर ये ऐसा है जैसे परिंदों में बास। तुम किसी छोटे मोटे पीर के मुरीद नहीं हो, तुम्हारा पीर जो है वो वलियों का सरदार है, वलियों का सरदार। ये बैठे हुए थे, इनका रूंगटा खड़ा होने लगा कि वलियों का सरदार तो मेरे बड़े पीर हैं। परिंदों में जैसे बाज, शिहाब बड़े पीर को कहा गया वो है, ये क्यों इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। अब वो कहते जा रहे, इनसे रुका नहीं गया, ये उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर के चादर उतार के बोले, तुम वलियों के सरदार हो, अगर बाज हो तो चादर उतार के फेंक दी, बोले आओ कुश्ती लड़ो। ये मुरीद खड़ा हो गया, बोले आ जाओ फिर मैदान में को। जब इतना का आओ, अभी दो दो हाथ देख ले, सरदार और वलियों को तो आ जाओ। अब उनके इतने मुरीद अगर चिपट जाते तो बोटी बोटी नहीं आती। कई मुरीद खड़े हो, क्या कह रहे तुम पता नहीं ये कौन है हमारे, होश में बोलो। जब इतना कहा तो उन्होंने कहा ठहरो, रुक जाओ। शेख अब्दुल रहमान ने कहा ठहर जाओ सब लोग, ये किसी छोटे पीर का मुरीद नहीं है। इसके बाल खड़े हो गए, सीने पे जो बाल थे, क्योंकि यहाँ ऊपर जो चादर ओढ़ते थे एक बांधते थे, वो चादर उतार के फेंक दी तो बाल दिखने लगे। बोले इसके बाल खड़े हो गए और हर बाल इसका मुनव्वर हो चुका है, हर बाल इसका रोशन हो चुका है। का किसके मुरीद हो? का कुश्ती लड़ो, बाद में बताऊंगा। का कुश्ती नहीं है तो मुझे पता चल गया कि तुम कोई ना कोई पीर, बहुत बड़े पीर के मुरीद हो। वो बोले शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़ा पीर का मुरीद हूं, और मेरे पीर है बास, मेरे पीर है पीरों के पीर, मेरे पीर है मीरों के मीर। अगर तुम ही हो तो उनके मुरीद की टक्कर पे आ जाओ। शेख अब्दुल रहमान बोले अच्छा बास के बारे में जानते हो? बास डॉक्टर इकबाल की तो आधी शायरी इसी पे ही गुजर गई। अगर ढूंढोगे तलाशोगे तो है नहीं। वो शेर क्या, अगर तू शाहीन है तो बसेरा कर पहाड़ों में, है नहीं वो शेर? उन्होंने ये उकाब उसी को बोलते हैं जो कहा है, समझ में आ रही? बास के अंदर कुछ चीजें खास होती हैं, तुमने देखा हो। एक तो ये है कि जब वो उड़ान भरता है सारे परिंदों से ऊपर उड़ता है, बाज नीचे कभी नहीं उड़ता है। कहाँ उड़ता है? सबसे ऊपर। एक उसके अंदर खासियत ये होती है, जितना ऊपर उड़े ना उतने ही अपनी शिकार पे नजर रखता है, अपने हमले से नहीं हटता है। तीसरी यह है, किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता है। बहुत सारी ऐसी खासियत है। वो बड़े पीर को ये खिताब मिला, उसने कहा अच्छा तुम्हारे पीर साहब इतने बड़े, का चादर तो ओढ़ लो, का चादर ओढ़ लो। तो वो कहने लगा मैं अब्दुल कादिर जीलानी कादरी हूं, बड़े पीर का मुरीद हूं, फेंकी हुई कोई चीज दोबारा उठाता नहीं। का जिस्म तो तुम्हारा खुला हुआ, घर तक बहुत सारे किलोमीटर, वहीं से बीबी को आवाज दी का मेरी वो वाली चादर दे दो। तुम्हारे मोबाइल फेल हो जाते हैं, अल्लाह वाले की आवाज फेल नहीं हो रही है। इन्होंने हाथ बढ़ाया, बीबी भी अल्लाह की वलिया थी, उन्होंने उधर से चादर दी, बहुत सारे किलोमीटर वो घर पे, यहां चादर आ गई, दूसरी चादर ओढ़ ली।
सारे लोग देख रहे हैं, शेख अब्दुल रहमान तफसोंज जी भी देख रहे हैं, तफसोंज के सारे उनके मुरीद भी देख रहे हैं। वो कहने लगे सुनो, हमारा आना जाना रसूलुल्लाह की बारगाह में, वलियों का आना जाना भी रसूलुल्लाह की बारगाह में, मगर कभी वहां पर अब्दुल कादिर जीलानी को देखा नहीं। अगर तुम्हारे पीर इतने बड़े हैं तो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी क्यों नहीं है? कहा मैं मुरीदों को भेजता हूं, तुम्हारे पीर से ये बात पूछवाता हूं। उधर बड़े पीर अपने मुरीदों में बताने लगे ये बात कि मेरा मुरीद ऐसे ऐसे हो गया मामला। इतनी दूर जब वो वहां से वहां सुन सकते हैं तो तुम्हारी नहीं सुन सकते क्या? बोलो। बीमारियों से, आफतों से बचाव के लिए अल्लाह वालों का सहारा लिया करो। किसी की औलाद ना हो ऐसी महफिल। यार कितने, मैंने उन बच्चों के भी चेहरे भी नहीं देखे संभाल के, कितने मुबारक हैं यार वो जो गौसे पाक की महफिल सजाते। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सबने साथ दिया। क्या तुम्हें अच्छा लगता है ये बच्चे डीजो पे नाचते, नाच खेल कूद इस पे नाचते? खैर अब तो वो गांवों से बलाएं दूर हो गई। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे यहाँ भी कि अपनी कंपनियां भी चलती हो? नहीं चलती है ना? चलो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है। खैर नहीं चलती है, चलती है पहले से खैर है, बहुत कम लेकिन है फिर भी। हाँ इंशाल्लाह थोड़े बहुत दिनों में वो भी ठीक हो जाएगा। बज ना जाए। अच्छा हाँ चलो ठीक, अभी इस पे भी होगी गुफ्तगू, मगर पहले ही बात पूरी कर दूं। सोच रहे होगे यार कहाँ फंसे यार, ये तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें फांस ले रहा हूं, तुम मेरे प्यारे हो, मैं तुम्हारी फांस निकाल रहा हूं। एक बात सुनो, कितनी मोटी सी बात मैं बताऊं। ऐसे ही स्टेज लगा हुआ, अब इसमें बाप भी मुझे देख रहा है, बेटा भी मुझे देख रहा है नहीं? नोट लाता हुआ देता हुआ वो भी सब देख रहे हैं। अब आप खुद सोचो, यहां पे नाचने वाली कोई औरत नाचती, ठीक है, वो उसके कपड़े पहने हुए कैसे आप जानते ही हैं, वो तो बेहयाई तरीके से होती, वो ठुमके भी मारती, गाने भी गाती। अब बेटा नोट दे के जाता और अब्बा दांत निकाल के हंस रहे ऐसे करके, उसे डूब मरने की जगह नहीं थी क्या? वो भी चुल्लू भर पानी में। यार सोचने की बात। तो बुरा मत मानियो देखो, और अगर बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? ये इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हारा जहन फ्री हो जाए। अगर आपको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? अब अगर अब्बा को जोश आया, अब्बा को समझे, तो अब्बा भी नोट देने चला गया, अब बेटे को डूब के नहीं मरा गया। जब बात अब्बा बेटों में दोनों में बहस हो जाती है, ले अम्मा से फुकनी और चिमटा लेके ना इस अब्बा पे जब डटे, अम्मा भी दरवाजे में बैठी हुई देखती रही है। इस अम्मा को ना इतने चिमटे इतने फुकनी लेके इस अब्बा को मारना चाहिए, घर में घुस लीजिए, रोटी बोई देगी जा आप तुझे। गलत बात है, गलत बात है, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। एक तो गुनाह तो है ही, ये तो सबको ही पता गुनाह है, मगर बेहयाई का काम बहुत है इसमें। कुछ गुनाह ऐसे तुमने अलग कर लिए, उसकी सजा तुम्हें मिल गई, मगर कुछ गुनाह ऐसे हैं जिससे हमारी बेटी भी देख रही है, हमारी जवान बहन भी देख रही है, हमारी भाभी भी देख रही है, हमारी माँ भी देख रही। तुम्हारे करतूत सब खुल गए। तुम नोट देने जो उसे जा रहे हो, कूद कूद के उसको फेंक के मार रहे हो, उसने ठुमका मारा, तुमने नोट मारा, अम्मा भी देख रही है, बहन भी देख रही है, भाभी, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह गई? थोड़ा सा सोचो इस बात को। मेरी खाली गुनाह ही मत सोचो, गुनाह तो है ही है जो है, मैंने कहा नहीं, कुछ गुनाह ऐसे तुमने आड़ में कर लिए, खत्म, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मगर कुछ गुनाह ऐसे जो बेहयाई के होते हैं। अच्छा बोलो, है कि नहीं ऐसा? अब वो तो सोचे कि मेरा भैया है इस जहन का, मेरा अब्बा इस जहन का, मेरा चच्चा, ले हम इसे अच्छा समझते थे, चच्चा तो और नंबरी निकला। अब वो क्या सोचती होंगी बच्ची, माँ बहनें क्या सोचती होंगी घर में? खुद सोचो यार, ये बात को किताबों में थोड़ी, तो हम दिमाग से सोच सकते नहीं सोच सकते? बोलो, उन बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा यार, माओं पे क्या असर पड़ेगा, बहनों पे क्या? अब तुम कह सकते हो बहन जरा दुपट्टा ओढ़ ले, वो सही बता रहे हो, वो तुमसे संभल के नजर नहीं मिलाएगी,
और अगर नजर मिलाएगी ना ये समझेगी ये कंजड़ है, कंजड़, इसकी नीयत खराब है, नीयत। वरना भाई ऐसा होता कि बहनें इधर दीवारों पे इधर उधर, और सरेआम अब्बा भी थे, चचा भी थे, मामू भी थे, और यही तुम नाचने वाली हो बना दो। इस गांव के मुझे हालात पता नहीं है, अपने आसपास गांवों में अगर ये नाचने बना दो तो जगह नहीं मिलती कहीं भी। अब ये इस जगह का नाम क्या, मातीपुर, क्या मिलक मातीपुर, मिलक मातीपुर। क्या मिलक मातीपुर में इतने लोग हैं यार? गौसे पाक के नाम का हम लोग, नबी की औलाद के नाम का, नबी के नाम का सदका खाते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर किस्मतें बनती हैं। तो मैं तुम्हें गुनाह नहीं बता रहा हूं कि इतना गुनाह उतना, वो तो है ही है, मगर वो बातें तुम्हें याद दिला रहा हूं जो शायद हमें तुम्हें किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी। बोलो लगेंगे अच्छी? क्या नहीं लगेंगे। तो प्यारो कोई ऐसी बात मत लाओ, कोई ऐसी बात मत लाओ, थोड़ी देर का मजा है जिससे कि हमें हमारा पूरा खानदान बिगड़े। मेरा कहना इतना मानोगे? बोलो बोलो मेरा कहना इतना मानोगे? बोलो सब लोग बोलो इतना कहना मानोगे? बोलो इंशाल्लाह। और ये हम ही तुम इसको खत्म कर सकते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा, अब तक जो करा वो करा। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, माफ करने वाला। अब उधर बड़े पीर साहब को पता चल गया मेरा मुरीद वहां बहस चल रही है। बड़े पीर ने कहा कि उनके मुरीद आने से पहले पहले अपने 2 मुरीदों को भेज दिया और जाके पूरी बात बता दो, और उनसे पूछना जब वो ये कहे ना, उनसे पूछना और जब वो ये कहे तो बताना कि तुम्हें ये जो अमामा मिला था, तुम्हें जो नाना की बारगाह से तोहफा मिला था, वो तोहफा तुम्हें किसने दिया था, किसके हाथों से मिला था। वो पहुंच गए। कहा तुम्हारे यहां पर जो बातें हो रही हैं वो हमारे पीर सब मुलाहिजा फरमा रहे, सुन रहे हैं। बोले अरे इतने पहुंचे हुए? कहा सब सुन रहे हैं और हमें भेजा है। तुम ये कह रहे हो नबी की बारगाह में आना जाना नहीं है। कहा ये बताओ तुम्हें ये जो तोहफा मिला है तो किसके हाथों से मिला? का मैंने चेहरा नहीं देखा, गोरे गोरे हाथ, प्यारे प्यारे खुशबूदार हाथ थे, और ये कहा था कि आले रसूल है। तो वो मुस्कुरा करके कहने लगे कोई और नहीं, वही तो बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी थे। बेशक बेशक, अल्लाह अल्लाह। बेटा ओ बच्चों, चादर वाला, मेरे चांद को इतना बर्फ थोड़ी गिर रहा कि एक चादर के मारे लड़े जा रहे हो। एक बूढ़ी औरत ना, सुनने की बात है, बड़ी प्यारी हजरत, और मैं बड़े आसान करके बोल रहा हूं ताकि सबकी समझ में आ जाए। अच्छा समझ में आ रही है सबके? जी जी आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जोश में और होश में दोनों हो। सुनना चाह रहे हो? फेल तो नहीं हो गए? पक्के में सुनना चाह रहे हो? तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे। बहुत होश में हो। ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हारा जहन फ्री हो जाए। अब तुम सुनो। आजा तुम तो होश में हो ही हो, मगर ये मैक वाले और ज्यादा होश में। तुम तो आवाज ठीक है मगर मोबाइल में लगे पड़े हैं ना। ये वाले ये जो ये हाँ सब पे नजर है बेटा मेरी। जी वो बूढ़ी औरत ना, उसने अपने बच्चे को पाला बड़े प्यार से, इकलौता बेटा था। सुनने की बात है, इकलौता बेटा था, बड़े प्यार से पाला। अब जब जवान हो गया ना तो बूढ़ी औरत कहीं जाती नहीं थी। सब रिश्तेदार कहते बूढ़ी अम्मा थी, वो कहा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, या बेटे को साथ लेके जाती थी। अब जब बेटा बड़ा हो गया तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। सब में कहती फिर रही थी बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। क्या लाऊंगी? चांद सी दुल्हन। तुम भी अपने बेटों के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढते हो? 4 पहियों की ढूंढते हो? कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। हाँ, इस कुबड़े से ये पूछो तेरा कूला है उधर, बुलेट की गद्दी इधर, काय पे रखेगा भाई तुम? और अगर जिसकी 2-3 एकड़ जमीन है वो तो 4 पहियों की मांग रहे हैं, 4 पहियों की।
एक हफ्ता नहीं हुआ अभी एक साहब आ गए रोते हुए वहां तख्त मोहनपुर। मैं तकरीर करने गया तो किसी ने बताया ना ये सैयद साहब है, दुआ करा लो। जब मरता तो क्या नहीं करता, हाथ पकड़ के रोने लगे बेचारे बुजुर्ग। मुझे भी तरस आ गया। बोले हुजूर एक ही बेटा, 3 बेटियां थी, सबकी शादी कर, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बहुत कुछ, एक बेटा मगर बहू ने जीना हराम कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोली अगर मैं सोफे पे बैठ जाऊं तो ये कहती है, ताने देती है कि हमारे घर के बच्चों से ज्यादा बुढ़े बिगड़े हुए हैं, बैठने का ढंग नहीं है, टांग उठा के बैठ जा। समझे? इतने ताने में खाना खा रहा हूं और अगर मैं ये रोटी इधर से उधर रख दूं तो कह रही है अगर जूते चप्पल हो ना तो पहले इन बुढ़ों को पिटना चाहिए। समझे? बुढ़ों को बूढ़े होगा, खाने का तमीज नहीं आया। ऐसे ताने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद है, मौत की दुआएं मांग रहा हूं। और बेटा मेरा उसका गुलाम हो गया। मुझे भी तरस आया यार, मैं भी दुआ के लिए हाथ उठाने वाला था मगर 2-4 आदमी इतने में एक बोले हजरत माफ करना, एक बात कहना चाह रहे। मैंने कहा क्या? बोले देखो मैं इसी के सामने कहूंगा, पीछे कहूंगा तो बुराई होगी, और ये चाहे मुझे मार दे मगर कहूंगा जो हक बात है। यही इनसे कहल वालियों के हक नहीं। हजरत इन्होंने बोलोरो गाड़ी के चक्कर में 3 लड़कियों का रिश्ता ठुकराया। 3 जगह से इसने अपने बेटे का रिश्ता हटाया। सारे काम हो गए थे मगर बोलोरो नहीं मिली थी, जिसमें से एक लड़की का रिश्ता हो गया, 2 अभी भी बैठी। मैंने कहा रे तो इसने अपने बेटे को बेच दिया इसने अपने बेटे को। मैंने कहा अब तुम्हारा क्या रहेगा? मैंने कहा बोलोरो में तू ठुक ठुक करता फिर चल। तूने जब अपने बेटे को घोड़े गधे बैल बकरी बना के बाजार में जैसे ऐसे बेच दिया तो तुझे अब रोटी कहां से मिलेगी? अगर सही बउलाओगे, भले कौन ये नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं? तुम नहीं चाहते, सब चाहते हैं, ले लो खुशी से, मिलना अच्छी बात है, मगर ये रिश्ते तोड़ना और मांगना, बच्चों को बेचना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 3 जगह से रिश्ता, वो लड़की अपने आप को कोस रही है। मेरे बाप के पास अगर होती तो आज मेरी भी शादी हो गई होती, मगर उसने नहीं किया। मैंने कहा तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा, तेरी ये सजा। जरा सोचो तो, गौर तो करो। अब वो रो रहा, मैंने कहा अब जिंदगी भर तुम्हें रो नहीं है। रोटी अगर दे रही है तो ताना, और बेटे से अलग डटवाती है। अम्मा मर गई है, बेटे से अलग डटवाती है। जब देखो तुम किर 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 करते रहते हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है तुम्हें। तुम्हारी उम्र के नमाज पढ़ रहे, यूं कर रहे, तू कर रहे, और तुम्हें यही काम है, बहू से ही लड़ रहे हो। और सुन बेटे की, अल्लाह अल्लाह प्यारो, अपने आप को जरा संभालो, अपने आप को गौर करो। बड़े पीर साहब की बात चल रही थी ना, यही तो थी जी। अब वो मुरीद आकर के उन्होंने बताया, कहा जिनके हाथों से पहना, जिनके हाथों से किया, ये हुआ, वही अब्दुल कादिर जिलानी थे, वही गौसे पाक थे, वही बड़े पीर साहब थे। तो तुमने ही जो महफिल की है ना, बड़ी किस्मत वाले होते हैं। नबी खुद फरमाते, मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो, नबी की बात गलत हो सकती है? नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं, कितने आलिम आए, इलाके भर के सारे आलिम आए, ये सब लोग आए, ये गुनाहगार भी आया, तुम में से भी पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। कोई पता नहीं, किसी को हकीर मत जानो, मगर नबी फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। मुसलमानों के हर मोहल्ले में जल से होना चाहिए, ताकि बड़े पीर का नाम हो तो बलाएं भाग जाए, मुसीबतें भाग जाए। और कुछ ऐसे होते हैं जो चंदा देना नहीं चाहते हैं ना, तो वो कहते हैं अच्छा नमाजें पढ़ता नहीं, जल से बहुत करेगा तू, तेरा अब्बा ने भी नमाज पढ़ी। कोई कहता है क्या फायदा है इन जलसों से। एक जगह झगड़ा हो गया,
खीरी लखीमपुर के इलाके में कि साहब ये 2 लाख या 1 लाख जलसे में बड़े बड़े आलिम बुलाए थे। दूसरे साल को मुझे बुलाया, फिर मैंने तकरीर की बताया कि ये बुलाए थे, इससे फायदा क्या, ऐसा करो 5,000 रुपए का मस्जिद में मीलाद पढ़वा दो और बाकी मस्जिद में लगा दो। लोगों ने कहा यार बात तो ठीक है, ठंडे दिमाग से बताओ शादियां कितनी होती हैं गांव में, होती है नहीं होती? एक शादी 4 लाख से 5 लाख से कम में हो रही है। आज के दौर में 5 लाख लग जाते हैं। गरीब से गरीब आदमी के 5 लाख रुपए शादी में लग जाते हैं। शादी का मतलब है अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। 5,000 रुपए इमाम साहब को निकाह पढ़ाने के लिए दो और 11 फकीरों की गरीबों की दावत करके वलीमा कर दो, बेटे का निकाह मस्जिद में कराओ। ये सब कुल मिला के 20,000 उठ रहे हैं। 4,80,000 मस्जिद को क्यों नहीं दिए? जो आतशबाजी छूट रही है 3-3 लाख रुपए, 3-3 हजार रुपए की जूती चुर रही है तो 10,000 दे रहा चोर को। गाड़ी की चाबी गई, उग्रवादी आ गए, गाड़ी बच्चों ने घेर ली, अब्बा कह रहे खुशी है, ले खुशी। वहां नहीं दिख रहा। जब नबी का नाम आता, अल्लाह वालों का नाम आता, जहां से बलाएं टलती, वहां तुम्हें यह दिख रहा। 10 शादियां अगर हो रही हैं, 10 में अगर ये हो जाए तो 50 लाख रुपया तो यही हो गया। तुम्हारे घर की बहू 10-10 हजार रुपए के कपड़े बना रही है, हर बच्ची के 10-10 हजार के कपड़े, 5-5 जोड़ी कपड़े बन, ये कैमरे वाले यहां रख के घूमते फिर रहे, फोटो खींचते फिर रहे। 5,000 में आ रहा है या पता नहीं 6 में या 10 में कितने में आ रहा, कुछ तो पैसों में आ ही रहा। बैंड बाजे आ रहे हैं और वो हराम काम रंडियां नच रही है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब जिस पे पड़ती है ना, ये सोचता है हम थोड़ी आ रहे हैं, मगर मेरे भाई जिस पे पड़ती है ना, हमने ऐसा देखा है लोगों के मुंह में कैंसर हो गए, लोगों की आंतों में कैंसर हो गए, पड़े हैं हॉस्पिटल में, सारी दौलत दुनिया सब यही रह गई। प्यारो ये मत सोचना कि हम थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर। तुम्हें क्या मालूम है फलस्तीन के देखो क्या हाल है। तुम तो सुकून से हो, आराम से हो, तुम्हारे यहां तो थोड़ा सा कोरोना आ गया था, कम से कम 10 फोन, आज इतने से बुखार इतनी सी बीमारी है, फोन आ गए कि सैयद साहब हुजूर दुआ करना, हमारे गांव के लिए अजानें पड़ी जा रही हैं, दुआ करना, 18 मर गए, दुआ करना, इतने हॉस्पिटल में, दुआ करना, इतने ही है। ऐसे हालात, इतने से उसमें कोरोना हुआ तो क्या हाल था। जो दिल्ली से पैदल भाग आए थे घरों को, 200 किलोमीटर तो हो गई, 10 किलोमीटर जान बहुत अच्छी चीज होती है और बुरी भी होती है। दिल्ली से हजरत पैदल आ गए थे। कितनी चीजें ऐसी हैं, पड़े हुए रो रहे थे तारागढ़ पे, जो कहते हैं में शिव तारागढ़ पे, वहां 2-3 दिन खाना मिला, उसके बाद घिर गए, खाने पानी को तरस रहे थे। फलस्तीन में मालूम है जिस मां के 3 बच्चे थे, एक बम में बेचारे तीनों नाली में पड़े, मां उधर कटी पड़ी है, अकेला बाप रह गया, उसकी फैमिली, उसकी जिंदगी तो उजड़ गई। लड़ाई काय पे हुई? मस्जिद अक्सा पे। हमास के देखो क्या हालात है, गाजा के देखो क्या हालात है। यार किसी का दुख दर्द होना चाहिए। तुम क्या जलसे करके कम से कम कुछ नहीं कर सकते? उनके लिए दुआएं तो कर सकते हो। जी अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके, जब तुम्हारे ऊपर टूटेगी तभी तुम समझोगे कि हम परेशानी में। वो तुम्हारे भाई नहीं है क्या? तुम सुकून से खा रहे हो, चैन से। हम रातों को दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, ये उलमा दुआएं कर रहे हैं, इन्हीं के सगे हैं, हमारे ही सगे, तुम्हारे कोई नहीं हो, तुम्हारे भी सगे हैं, तुम भी मुसलमान हो। कम से कम इतना करके मस्जिदों में कि हजरत ये लो ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़, कई जगह मैंने आयत करीमा पढ़वा दी, 5-5 हजार रुपए देकर। क्या तुम ये काम नहीं कर सकते हो? क्या किसी के काम के कोई देखे ना? अल्लाह ताला को मालूम नहीं है क्या? तुम्हें मालूम है कैसे हालात है? औरतों ने ये कर करके ना उनके सीने दुख गए, पीटते पीटते। मैं बयान क्या करूं, रोटी नहीं मिली है, समझे? ऐसे उनके चेहरे झुलस गए। देखो चेहरे, मतलब रंग उनका खूबसूरत है ना, तो धूप से और उससे धुएं से ऐसे झुलस गए, जैसे गोश्त भुन के काला काला नहीं हो जाता, ऐसे चेहरे झुलस गए, मगर जान फिर भी बचाए फिर रहे।
तुम इतना काम भी नहीं कर सकते। कब तक हम इठलाते रहेंगे, कब तक खेलते रहेंगे? हमारे यहाँ तो रंडिये नाच रही, हमारे यहाँ तो बैंड बाजा है, हमारे यहाँ तो कंपनी है, हमारे यहाँ तो या थोड़ी देर ही हा हू हा कर दी, बस खत्म है। दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है क्या? मुसलमान के अंदर तो ऐसा दिल नहीं होता है। मुसलमान के अंदर दिल क्या होता है? खाना पकता, बीवी से कहा दस्तरखान लगा, मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, दरवाजे पे उतनी देर खड़ा होता और दुआ करते, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे ताकि मेरे दस्तरखान पे खाना खा ले। और अब क्या, अगर खाना बन गया ना और सगा भैया आके बैठ गया खाने के टाइम, तो बीबी की आंतें जल जाती हैं और शौहर से कहती एक चुस्की समझा, अंदर बिठा ला, भैया बैठा रह गया ऐसे। बरकतें होंगी तुम्हारे पास। सही बता रहा हूं मैं यार, दिल लाओ ना अपने अंदर। इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या मालूम है। हम अगर पढ़ते होते ना तो हम कभी मोबाइल निकाल के न्यूज सुनते, नूरुद्दीन मंजर यहाँ से कोई मिले, यार जरा सुनवाइयो यार सुनवाइयो, दिल कटता है यार। उनका बयान सुन सुन के आंखें उबल आती। तुम्हें मालूम है क्या हुआ? बहुत बुरे हालात काय के लिए, दीन इस्लामी के लिए थे। आज हम इतनी नस्लों के बाद, हजरत इतनी नस्लों के बाद सैयद है, कितने लोग हाथ चूम रहे हैं। वो डायरेक्ट इमाम हसन और हुसैन डायरेक्ट बिल्कुल अली के बेटे हैं, फातिमा के लाडले, नबी के नवासे हैं। उनके बच्चों पे, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए थे। लाश, हजरत कासिम की लाश बिखर गई थी, हाथ कहीं था, गर्दन कहीं थी, जैसे ट्रक से नहीं कुचल दिया जाता, ट्रक से कुचल जाता, एकदम बन जाता है जैसे रोटी की तरह, किसी की लाश देखा नहीं जाता। हजरत कासिम का क्या होता मालूम? घोड़े, जब घोड़ों की टाप से आधा इधर को गिरेगा, लाश बिखर गई थी। बयान करना नहीं होता यार, लाश बिखर गई थी। सैयदा ज़ैनब ने अपने दुपट्टे में वो लाश बांधी थी, दुपट्टे में ऐसे करके बांध के रखी थी। वो डायरेक्ट 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 एकदम बिल्कुल हसन के बेटे थे। हम तो इतनी दूर से, इतनी नस्लों के बाद है, तब इतना तुम लोग अदब और एहतराम करते हो, हमारे हाथ चूमते हो। उन पे क्या क्या कसूर था उनका, क्या गलती थी उनकी? सिर्फ यही था ना कि हमारे नाना का दीन सारे उम्मतियों तक पहुंच जाए। किसके अब्बा लेने गए थे कुरान, किसके अब्बा लेने गए थे सऊदी अरब, ये चीजें, ये दीन और इस्लाम जो पहुंचा, इन्हीं की कुर्बानियां। हजरत दुख तो ये होता, बताऊं, इतने मोटे मन हो गए हमारे, इतने मोटे मन। दुख देखो, दुख कभी कभी ना तकरीर नहीं, बस ये चाहता है इन्हें यही बातें बताऊं और तुम सुनते भी हो। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, तुम्हें इतना दे पूरे गांव में बहारे आ जाए। आप जानते हो, एक शादी में देख लियो, एक शादी में किसी चोर को इनाम दिया जाता क्या? चोर की सजा क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदिहुम, चोर चोरनी के हाथ काटो। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो शादी में जूते चुरा के ले गई छोटी साली या साला, डिमांड हो रही है 10,000 चाहिए। दूल्हा कह रहा 8, बूढ़े मियाँ 2-4 आए बुजुर्ग, बोले क्या बात है? बोले ये बात है। बोले ऐसा करो 9 पे निपटारा करो, चलो खत्म करो। 9 पे उन्होंने निपटा दी बात। बोले ये तो इनका हक है, दो इन चचा मियाँ से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया बड़ी आसानी से, इनका हक है। तुम्हारे घर अनाज पैदा हुआ, उसमें गरीबों का हक है, उश्र है, तो कहां जहन चला गया? तुम्हारे घर खाना बना है, उसमें मेहमानों का हक है, कहां चला गया हक? चोर का हक हो गया कि 9,000 दो, इतने में अब्बा आ गए, दूल्हा मियां का क्या बात? बोले नहीं 9 नहीं, बेटे की खुशी है, 1 रुपया कम नहीं, 10 दूंगा, ले उड़ा दिए रख के। बेटे की खुशी है, बात खराब नहीं होगी, बात खराब नहीं होनी, जाओ ठीक है। दुल्हन को बिठा ला, गाड़ी में जा रहे थे, बच्चों ने घेर ली कार, लाओ 10,000। तुमने थाने को फोन किया, उग्रवादियों ने कार घेर ली, पुलिस वालों को बुलाया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, वहां भी यही बातें हुई। फिर कहा नहीं 10 दूंगा, 10 दे दिए। अब आ गया इमाम के निकाह पढ़ाने का, तुम बताओ भाई। बोले 10,000, बोले 10,000 देते हो? देते हो? बस बुलाओ सदर को, सिगरेट, इस इमाम को निकालो, दूसरे को बुलाओ, आग लगा दिया, यूं कर दिया, तू कर दिया। अच्छा, कहां तुम्हारी कमेटी? चोर को दे दिया, डकैतों को दे दिया, कौन बनाएगा अपने बच्चों को इमाम? कौन बनाएगा अपने बच्चों को हाफिज? कौन बनाएगा अपने बच्चों को कारी?
कौन बनाएगा अपने बच्चों को मौलवी? वहां पर चोरों को देते हुए शर्म नहीं आई, डकैतों को देते हुए शर्म नहीं, इमाम को देते हुए बुलाओ कमेटी को, निकालो मस्जिद से और भगाओ इमाम को, इनका दिमाग खराब हो गया। यार उसने क्या बुरा कर लिया? उसने हिफ्स कर लिया तो उसने क्या बुरा कर लिया? वो मौलवी हो गया तो उसने क्या बुरा कर लिया? नबी के मुसल्ले को संभाल लिया तो तुम्हारे लिए डकैती करता, चोरी करता, शराबें पीता, नाचता, बैंड बाजा, तो तुम्हें सुकून मिलता। इसी वजह से लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। यही बात है हजरत, यही बात। कौन पढ़ाएगा? आप भी मैं भी इतनी फीस देकर के बच्चों को स्कूल में पढ़ाते, जबकि उस तालीम से जर्रा बराबर भी दीन का फायदा नहीं है। सिर्फ दुनिया का जितने दिनों की यहां जिंदगी, उसका फायदा वो भी क्या है? सरकारी नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी बगैर रिश्वत दिए आज के दौर में लगी नहीं सकती। तुम तो ईमान वाले हो। ओ बेटा, बच्चे, ओ बच्चे, मेरा चांद, बैठ जाओ। अम्मी बुला रही, जाओ जाओ, अम्मी बुला रही, तेरी अम्मी को भी अभी काम निकला, जाओ, अल्लाह बरकत फरमा। सुनो, अब जरा सुनने की बात है। हदीस शरीफ है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नम में। जब तक वो खा रहा, उसके बच्चे खा रहे, तनकारी सब रिश्वत का। कहां डालोगे? ईमान कहां गए? बेच दिया। बातें करेगा चौराहे पे, इतनी बड़ी बड़ी बोट अगर पड़ जाए प्रधान, 500 रुपए में बिक जाता, 1000 रुपए में बिक जाता। क्या है धर्म? क्या रह गया अब? मगर सोचो, कौन पढ़ाएगा बच्चों को? कौन पढ़ाएगा? कहां से आएंगे? तुम्हें बदलना पड़ेगा। चोरों को देते हुए आज तक किसी ने कुछ नहीं, इमाम को देते हुए कितने झगड़े हो गए। कितनी गाड़ी दे दे, जहेज दे दे, कुछ भी दे दे, समझे, मगर लौटेगी काय पे? मेहर पे। झगड़े हो गए मेहर पे, जबकि उसका हक है वो। बारात लौट आई। क्या दिमाग है यार? जो दीन और इस्लाम को कीमती बनाओ। जो चीज कीमती होती है ना, तिजोरी में रखी जाती है, जो सस्ती होती है नालियों पे पड़ी होती है। मेरा इशारा समझ लियो। माल, तुम्हारे गांव में कितने मालदार होंगे, पैसे वाले होंगे, उनके दिल में कभी आया क्या यार, जो मुसल्ला मेरे नबी ने संभाला था, अपने बेटे को ऐसा बनाऊंगा जो मुसल्ला संभाले। अबू बकर सिद्दीक ने संभाला। ये जितने वली हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, कहां से बने? इसी मुसल्ले से बने। अरे बोलो, बने नहीं बने? जिनके कदमों पे आज दुनिया झुक रही है, मगर वो जहन हटा दिए, वो जहन खत्म कर दी। क्यों? अगर 50,000 रुपए की तनख्वाह होती मस्जिद में, 50,000 की अगर मदरसे में तनख्वाह होती, तो सब मालदारों के बच्चे पढ़ते होते। अब प्रधान का बच्चा, नाक वाले का बच्चा, मूछ वाले का बच्चा अगर आलिम होता ना, तो कोई वहां मनमानी चला के दिखा, 2 थप्पड़ मार, चल। शरीयत की बात ये मान। अब गरीब का बच्चा बेचारा मजदूरी करता है, उसका बाप आलिम हो गया, वो अब उसकी कोई सुनता ही नहीं। वो कितनी कुरान तुम्हारे हाथ में रख दे, हदीस रख दे, कोई आया पैसे वाला, उसने निकाल, चल निकल, इसी को निकाल दिया। कोई मालदार उससे ज्यादा होता, पैसे वाला होता, आलिम होता, हट जाता क्या? और फिर जब पैसे वाला होता तो तनख्वाह क्यों लेता? पैसे वाला होता, मालदार होता, उसके खुद भट्टे चलते होते, उसकी जमीन होती, कहता ये हदीस है, ये कुरान है, पढ़े मत पढ़, निकल, भगा देता निकाल के। और अब तो कुरान पे मनमानी, हदीस पे मनमानी। यही वजह, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। दुआ करो उन लोगों के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करोगे? बोलो। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ, पता नहीं किस किस की दुआ कबूल हो जाए, पिघल जाए दिल। ए अल्लाह मौला, नबी के सदक़े में परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमारी जो मस्जिद अक़सा है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी मस्जिद हैं, मदारिस हैं, उन सब की हिफाजत फरमा।
हर साल अपने घरों में फातिहे पढ़वाओ, नियाज़ें करो, सबके लिए दुआएं करो, अच्छे लोगों को बुलाओ, जलसे कराओ, नमाजें पढ़ो। हर मोहल्ले से जिधर से जाओ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए निकलो, कुरान की आयतें पढ़ते हुए निकलो। माँ बाप की इज्जत करो, बुराइयों से बचो। हमारा सबसे बड़ा हथियार यही है, समझे। गुंडे कभी कामयाब नहीं हुए, कामयाब अल्लाह वाले ही हुए। ये बात मेरी लिख लियो, समझ में आ रही है तो अपने आप को संभालना। चलो बात करो। सैयदुना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो बुढ़िया, उसका बेटा जवान हो गया। अब वो क्या ढूंढ रही है? चांद सी दुल्हन। यहीं से बात कटी जी थी, जी जी चांद। याद है आप लोगों को? चांद सी दुल्हन ढूंढ रही है, तलाश रही है, खानदान में देख रही है, कोई लड़की नहीं मिल पाई। एक दरिया जिसका नाम दरिया दजला है, उसके पार, उस पे पुल नहीं था, उसके पार एक लड़की मिल गई। तय हो गया रिश्ता, बारात जाने का दिन। बढ़िया खुशी खुशी घर को संभाल रही है। आपसे मिली, कहा मेरे बेटे की बारात में जाओगे। आपसे मिली, बेटे की शादी में आपसे मिली। पूरा गांव गए, अरे बढ़िया जैसे देखो साहब बेटे की खुशी में कितना घूम रही है, कूद रही है। तरीके तरीके की बात है। नाव में, कश्ती में, बड़ा शिप होता था, उसमें बारात जानी थी। जैसे ही बारात का दिन आया, बूढ़ी माँ से कहा तुम भी चलो। कहा नहीं, मैं घर संभालूंगी ना, मेरी दुल्हन आएगी, दुल्हन। सब लोग चले गए बारात। और जब बारात लेकर के उस पार गए, वहां पहुंचे, खाना पीना जो भी तरीका उस वक्त का होगा वो हुआ, निकाह हो गया। बारात दुल्हन के साथ, दूल्हा के साथ वापस आ रही थी। और दरिया दजला पे जब नाव चली, कश्ती चली, बारात आ रही थी, तूफान आ गया। पूरी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ डूब गई। अब तो हंगामा, किसी का अब्बा डूब गया, किसी का भैया डूब गया, किसी का चचा, किसी का मामू, दूल्हा दुल्हन सब गरक। अजी बुढ़िया के घर पे तोड़ फोड़, बुढ़िया के जूते चप्पल। ये मनहूस बुढ़िया थी, इसी की वजह से हमारे अब्बा, इसी वजह से हमारे चचा, इसी हमारे भैया, तरीके से। अब बुढ़िया रो रही थी, रात को रो रही थी, मेरा बेटा और चांद सी दुल्हन, बिचारी के जूते चप्पल भी पड़ गए। बुढ़िया परेशान थी, आका को याद करने लगी। जैसे याद कर रही थी, मेरे आका ख्वाब में आ गए और आकर के कहने लगे परेशान मत हो, मेरा शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा, तेरे बेटे की डूबी हुई बारात निकालेगा। चेहरा भी दिखा दिया, अल्लाह अल्लाह बरकत फरमा, चेहरा भी दिखा दिया। और जैसे ही चेहरा दिखाया, अब तो बुढ़िया ना दरिया दजला के किनारे पे असर के बाद रोजाना जाके बैठ जाए और यही कहती थी मेरा बेटा आले रसूल आएगा, सैयदजादा आएगा, मेरे बेटे की डूबी हुई बारात निकालेगा, आएगा। सब लोग समझ रहे बेचारी ना, इस बुढ़िया को बहुत बड़ा झटका लगा, पागल हो गई। वहीं पे आकर के रोती थी जहां डूबा। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर, 12 साल जब गुजरे, कितने बोलो? 12 साल। 12 साल गुजरे तो बुढ़िया रो रही थी बाल फैलाए हुए। 12 साल के बाद अब बड़े पीर का गुजर हो गया। सुभान अल्लाह। साथ में अली बिन हैती भी थे। कौन थे? अली बिन हैती। बेटा तवज्जो रखो, अब बड़े पीर बोले अली बिन हयती क्या मामला है? कहा सरकार एक बुढ़िया पागल हो गई। कहा पागल? कहा जी हुजूर। कहा अरे हुजूर माजरा ये है ना, 12 साल पहले इसके बेटे की बारात डूब गई
पूरी बात बताया। उसके झटके लगे तो ये बेचारी पागल हो गई है। क्या कहती? का यही कहती है कोई सैयदजादा आएगा, आले रसूल आएगा, मेरे बेटे की डूबी हुई बारात निकालेगा। बड़े पीर बोले अली बिन हयाती हम कौन है? सरकार आप तो आले रसूल है। अच्छा और ये क्या कह रही है कौन आएगा? का हुजूर यही कह रही है, चलो देख। सरकार जइयो मत के पत्थर उत्थर मार दे। सब डरते थे लोग ना इधर आधर। मगर बड़े पीर बोले चलो बेटा चल के देखते क्या मामला है। पहुंचे, कहा हुजूर इधर ही खड़े रहिए। बड़े पीर बोले क्या बात है? बोली नबी का शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा और मेरे बेटे की डूबी हुई बारात निकालेगा। और बढ़िया नीचे को मुंह कह रही और कर रही, नीचे को मुंह और कर रही। बड़े पीर बोले जोर से अली बिन हयाती हम कौन है? का हुजूर आप भी नबी के शहजादे आले रसूल है। जब इतना कहा बुढ़िया ने देखा, ऊपर को उठा करके पहचान ली, जो नबी ने ख्वाब में दिखाया था वही तो चेहरा आ गया। अब तो बुढ़िया कदमों में सरकार, आपको आपके नाना का वास्ता, आपको आपके दादा का वास्ता, आपको करबला वालों का वास्ता। अली बिन हयाती शागिर्द थे बड़े पे। सरकार चलो चलो, ये बुढ़िया पागल है, हुजूर बुरा मत मानिए, बुढ़िया पागल है, चलो चलो। बुढ़िया हट हट हट। बुढ़िया सरकार मेरे बेटे की बारात निकाल दो। लोग जमा हो गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए कि ये पागल बुढ़िया किसे चिपट गई। जब देखा तो बड़े पीर की आंखों में आंसू आ गए और फिर जलाल में आकर के बोले अली बिन हयाती हटो, एक तरफ को हटो, इसने करबला वालों का वास्ता दे दिया। अली एक तरफ को हटो, इसने मेरे नाना का वास्ता दे दिया, इसने मेरे दादा का वास्ता दे दिया। अली बिन हयाती हटो, इसने मेरे खानदान का वास्ता दिया है। कसम है रब्बे सुल जलाल की, मैं अब्दुल कादिर जीलानी जब तक इसके बेटे की डूबी हुई बारात निकाल नहीं दूंगा मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। बड़े पीर ने कहा बूढ़ी मां बताओ तुम्हारे बेटे की बारात कहां डूबी थी? कहा सरकार यहां डूबी है। बड़े पीर ने दरिया से कहा इसके बेटे की बारात दे दे, नहीं आई। बारात दे दे, नहीं आई। बड़े पीर अंदर घुसे, हाथ डाला, 12 साल की डूबी हुई बारात निकालने वाले का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। आवाज को ना देखे मेरे, मुझे नजला भी है, जुकाम भी है, खांसी भी। वहां से अल्लाह बरकतें फरमाए। वहां से ना मैं चला था तो ट्रेन आजकल एसी, पता नहीं लोगों को कितनी गर्मी लगती है, उसमें इतनी तेज एसी चला दी मैं तो जम कर रह गया। दुआ करो इंशाल्लाह ऐसे ही पिघल जाऊंगा, समझे? नजला जुकाम सब खत्म हो जाए इंशाल्लाह हुजूर गौसे पाक के सदक़े में इंशाल्लाह। अब आला हजरत बोले वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बोलो या गौसल मदद। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें
वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। नाक भी बीच बीच में बंद हो रही है। 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल दी। सरकार मुफ्ती आजम गश्त पे शेर है, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। या आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम का शेर है, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। एक मर्तबा ना सैयदना हुजूर गौसे पाक जब मदरसे गए ना पढ़ने के लिए, तो उस दौर का जो भी सिपारा होगा वो लेकर के गए। तो हाजी लोग जो थे ना, हाजी, वो हज को जा रहे थे। तो बच्चों को होते ही हज को जा रहे हैं, काफिला जाता, काफिला पैदल चलते थे, सवारियों से, ऊंट वगैरह जो भी सवारी थे उससे चलते थे, हज को जा रहे थे। अब जब हज को जा रहे हैं, बड़े पीर साहब आए, तेजी जैसे छड़ अम्मी जान। माँ बोली बेटा परेशान है, क्या बात, जल्दी सुनिए, क्या बात है बेटा। सीने चिपड़ेगा, अम्मी जान मैं भी हज को जाना चाहता हूँ। सुनने की बात है। ओ बेटा चादर वाला, मेरा चांद, कहा कि मैं भी हज को जाना चाहता हूँ। जब इतना कहा, अल्लाह बरकत फरमाए, कहा मैं भी हज को जाना चाहता हूँ। माँ प्यार करने लगी, मेरा प्यार है, कितना अच्छा लग रहा है, हज को जाओगे? कहा जी अम्मी जान। कहा बेटा अभी नहीं, तुम पे अभी हज फर्ज नहीं है, तुम पहले तालीम हासिल करोगे। क्या करोगे बोलो? पढ़ोगे, तालीम हासिल करोगे। कम्मा मैं हज को जाऊं नहीं? का नहीं बेटा अभी नहीं, पहले पढ़ोगे। अब कम्मा हज को जाने वालों को मैं खड़े होकर दरवाजे पे देख लूं? कहा बेटा देख लो। का देख लो। बड़े पीर साहब दरवाजे पे खड़े होकर के टिकटिकी बांध के देख रहे थे। अब माँ ने देखा लाल कहाँ है? कहा वो दरवाजे पे खड़ा है। माँ को प्यार, अंदर से ही दुआ कर दी, कहा या अल्लाह मेरे बेटे को भी जल्दी से अपने घर का दीदार करा देना। और माँ की दुआएं कितनी कबूल होती हैं। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है, जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। इसी वक्त पे ना मुझे तकरीर के लिए अक्सर बिठाला जाता, तो लोग तकरीर सुनने के मारे फ़ोन कर देते हैं कि फ़ोन ऑन करके रख दियो, हम सुनते रहेंगे। अब तकरीर ख़त्म होने वाली तो इनका फ़ोन आया। ये शकील भाई हैं बेंगलोर के, तवज्जो रखो। लेकिन सुनो, अब माँ बाप की दुआ कैसी होती है? जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। तुम चाहते हो ना तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तो मज़ार शरीफ पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, कितने मज़ारों पे गए हो। मगर एक बात बताओ प्यारो, तुम्हें हाथों हाथ दुआ कबूल हो जाती है? रिजल्ट मिल जाता है? नहीं। अगर हाथों हाथ कबूल हो गई होती ना, तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। जिन्हें कब का, और औरतें तो इतनी बेसब्री है कि अल्लाह जरीना को टपका दे। अगर जरीना या किसी का नाम हो, मैंने ऐसा नाम ले दिया क्योंकि औरतों ज्यादातर ऐसे नाम होते हैं, अगर जरा सी किसी का नाम अल्लाह, उसे भी खत्म। खेत की मेंढ पे लड़ाई हो गई। 1 साल उन्होंने अपनी मेंढ पे पेड़ लगाए, उसने मेंढ धकिया धकिया के इसके खेत में को कर दी, पेड़ उधर चले गए। अब प्रधान वोट लेने के चक्कर में किसकी क्या बात पहुंची, बोले साहब फैसला ये कर लो जिसके खेत में पेड़ हो उसी के हैं। तो बोला यार लगाए तो मैंने थे, इसके खेत में कैसे पहुंचे? बोला मुझे क्या पता। तो मेंढ धकिया धकिया को उधर कर दी उसने। इतना बेसब्रा इंसान है। अब प्रधान कैसे गए? 14-15 वोट थे उधर के, बेचारे को ये बीटर हक नहीं बोल सकता जानबूझ के।
अल्लाह अल्लाह। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। आज के बाद माँ बाप को राजी करोगे, ठीक है ना, या नहीं? जी। बात ये चल रही थी बड़े पीर साहब की। किसकी बात चल रही थी? कहां पर चल रही थी? है तुम्हें याद या खाली ऐसे रपटा रहो? अरे माशाल्लाह। क्या अम्मी जान में हज को चला जाऊं? दरवाजे में खड़े, माँ दुआ कर रही, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को जल्दी से काबे का दीदार करा दो। माँ की दुआ कबूल हो गई। जैसे ही कबूल हुई, हाजी जा रहे थे, अल्लाह ने हवा का एक झोंका चलाया। जैसे ही हवा का झोंका चला, आंख में गर्द पड़ी। बड़े पीर की आंखें बंद हुई, आंखों को मलने के बाद जब खोला तो दरवाजे पे हाजी नहीं है बल्कि खाने काबा है। क्या है बोलो? क्या है बोलो? अब आला हजरत का शेर सुनो। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। अक़ताब कुतुब की जमा है। अगर आप नहीं समझोगे, कुतुब बोलते एक कुतुब को और अक़ताब बोलते हैं ढेर सारे कुतुब को। आप समझ गए होगे, समझ में आ गए? कह रहा है सारे अक़ताबे जहां, मतलब पूरे जहां के जितने भी कुतुब हैं वो काबे का तवाफ करते हैं। समझ में आ रही है? सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफ़े दरबार ला तेरा। काबा करता है तवाफ़ दरे वाला तेरा। वो बड़े पीर साहब हैं कि दुनिया जाती है काबे को तवाफ कर ले, और काबा इनके दरवाजे पे आ गया। आए हाय। एक दिन बच्चों में खेल रहे थे। हाँ, टाइम क्या हुआ बताइए हजरत? तो भी ज्यादा ना हो, बजे तो टाइम आपका तो 12:21 होगा, 12:30 बजा लेते हैं इंशाल्लाह। घबराओ मत, अभी तो 1 भी नहीं बजा, 1 भी नहीं बजा, 1 बजे तक। हाँ इंशाल्लाह। तुम चाहते हो कि तुम्हारे भी नेकियों के दरवाजे खुले? चाहते हो? अब बुराइयों के दरवाजे छोड़ के नेकियों तरफ। मैं 2-3 बातें इतनी प्यारी बताऊं। ये भाई बैठे हैं जो नमाज पढ़ते हैं, आपके लिए भी इतनी अच्छी बात है हजरत। हदीस मेरे सामने घूम रही है, पढ़ दूं? जी जी। नबी ने फरमाया अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80 मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु 80 आमन। बहुत प्यारी हदीस है। प्यारी हदीस ये है, कल जुमे का दिन गुजरा ना, ये बात सुनियो और ले जाइयो। नबी फरमाते हैं जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा। क्या पढ़ा बोलो? दुरूद। छोटा सा काम है। नूरुन अलस सिरात। अब इसका तर्जुमा बड़ा प्यारा करूंगा। वो सिरात को पार करने वाली सवारी बन जाएगा। पुल सिरात को पार करने सवारी। और फरमाया वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80 मर्रतन, और जिसने जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। कितनी मरतबा बोलो? गुफिर लहू जुनूबु 80 आमन। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। कितने दिनों के प्यारे बोलो? यार आधे घंटे का काम भी नहीं है। 80 मरतबा आधे घंटे में पढ़ दोगे ना दुरूद शरीफ, और 8वें दिन का काम है जुमे। 80 साल के गुनाह माफ। मगर यह सगाइर है, जब मैंने इसकी तशरीह देगी, सगाइर है। 80 साल के गुनाह माफ। कितना प्यारा काम है।
मगर जुमे के दिन ना उल्टी सीधी नमाज पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे जेल से छूट रहे हैं। मेरी चप्पल, इनकी चप्पल, उनकी चप्पल, इधर फेंकी उधर फेंकी, तरीके खांसता हुआ आ गया, बीवी तो ला निकाल खाना, तीर मार के आया ये। क्योंकि बाज इतना बड़ा नेस्ती हो रहा है, कब नहाने पहुंचता है जब जुमे की अजान होती तो खाना कहां से खाएगा। जुमे का दिन कितना प्यारा होता है। कब्रिस्तान जाके अम्मा अब्बा या जो भी रिश्तेदार नई गांव के तो हैं, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़े नहीं, 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के दुआ कर दे, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। इतना काम तो कर, मगर ना जल्दी से नफिल भी छोड़े या पढ़े, खड़ाखट पढ़ा कर आया और फोन आस्ते ने चढ़ा, ला निकाल खाना, जल्दी खाना निकाल। ये चल रही है आजकल जड़ा धन्ना सेठ। 5 वक्त का पता नहीं है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। नबी फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद में आधा घंटा, ये नहीं कि नमाज के टाइम जाओ, वैसे भी तुम्हें टाइम मिले, वक्त मिले, नहा दो, वुजू बना हुआ ना, तो मस्जिद में जाके बैठ जाओ।